हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसएम टॉक। दोस्तों, रेलवे के द्वारा जो नोटिस निकला हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ टेक्नीशियन, कुछ दिन पहले जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो या ग्रेड 3 हो उसकी बहाली चल रही थी। पूरा फाइनल रिजल्ट आने के बाद उसकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसकी प्रक्रिया रेलवे बोर्ड के द्वारा चलाई जा रही थी। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो डीबी में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे थे किसी कारण की वजह से, या मेडिकल में भी नहीं पहुंच पा रहे थे, या कोई ऐसे भी बच्चे हैं जो मेडिकल में अनफिट हो गए हैं, यानी कि रेलवे ने उनको अनफिट कर दिया गया है। ठीक है, रेलवे के द्वारा उस बच्चे को अनफिट किया गया है। उसके बाद ऐसे भी केस आए कि उसमें आपको रेलवे के द्वारा कुछ समय भी दिया गया कि आप इसमें अनफिट हैं, चाहे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ठीक नहीं है, उसे सुधार करने के लिए हम आपको 45 दिन का मौका देंगे। तो ऐसे में सेकंड राउंड डी भी जो टेक्नीशियन की थी वो रेलवे के द्वारा निकाली गई थी, जिस पे मैंने वीडियो भी बनाकर आप लोग को इन्फॉर्म किया हुआ था। ठीक उसी तरह रेलवे ने मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए नोटिस निकाला हुआ है। ये नोटिस उन बच्चों के लिए है जो उसमें प्रेजेंट नहीं हुए हैं, उन बच्चों के लिए है जिसको रेलवे के द्वारा अनफिट छाप दिया गया है, या उन बच्चों के लिए है कि जो C1 या B1 या C2 कैटेगरी में जो भी मेडिकल टेस्ट होते हैं उनके रिगार्डिंग भी यहाँ पे नोटिस निकाला गया है। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अनफिट का यहाँ पे नोटिस निकाला गया है, इसमें कितने बच्चे को रेलवे ने अनफिट किया हुआ है, जिसको समय दिया हुआ था कि आप अनफिट है, ये चीज़ की आप सुधार कराइए, इसकी सर्टिफिकेट लगाकर आपको किस डेट पे जाके दोबारा से आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराना है। तो ये सारा जो डिटेल है इस नोटिस के अंदर रेलवे के द्वारा दिया गया है, और उसी नोटिस के रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अनफिट के लिए छांटे गए हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि मैंने आपको इस वीडियो का पर्पस समझा दिया कि मैं इसमें क्या बताने वाला हूँ। मेडिकल एग्जामिनेशन जिन बच्चों का नहीं हुआ है, जो प्रेजेंट नहीं हुए हैं, जिसको रेलवे के द्वारा अनफिट किया गया है, उनके रिगार्डिंग ये वीडियो होने वाली है। तो जैसे कि आप सब यहाँ पे देख सकते हैं, हमने RRB बेंगलुरु की वेबसाइट खोल रखा है, और इसमें जैसे आप यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में देखोगे तो यहाँ पे 15/5 का ये अपडेट है। ठीक है दोस्तों, आज 16 मई है और ये कल के डेट का यानी कि 15/5 का ये अपडेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है CN नंबर 2/2024 नोटिस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे अगर आप भी ओपन करना चाहते हो तो सिंपली इस पर जैसे आप टैप करोगे तो ये वाला जो नोटिस है वो डाउनलोड हो जाएगा, और डाउनलोड होने के बाद आपके ड्राइव में ये PDF ओपन हो जाएगा, और इसमें जो भी सारी डिटेल दी गई है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये ऑफिशियल नोटिस है। मैं आपको इसका डेट भी बता दूँ, जैसे कि आप सब यहाँ पे डेट देख सकते हो कि आखिर ये कब का डेट है। यहाँ पे 15/5/2025 ये आप सभी डेट देख सकते हो। तो ये बिल्कुल फ्रेश नोटिस है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। तो अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो रेलवे के जो भी नोटिस निकलता है तो ये सारी डिटेल लिखी जाती है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, 18 मिलर रोड बेंगलुरु का ये हेड ऑफिस से ये नोटिस को पब्लिश किया गया है, और बेंगलोर के वेबसाइट पे यहाँ पे लिखा हुआ है द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 पोस्ट फॉर CEN 2024 हैव बीन कंडक्टेड। यहाँ पे जैसे कि आप सभी को बताया गया है कि जो मेडिकल वेरिफिकेशन और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसका रेलवे के द्वारा कंडक्ट करा दिया गया है। इसमें जो भी बच्चे को बुलाया गया था वो सभी बच्चे अपना अपना DV और मेडिकल एग्जामिनेशन दे दिए हैं, जो कि रेलवे ने ये सभी कर लिया है। फिर लिखा हुआ है द नोटिस फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव बीन फाउंड एब्सेंट, और ये नोटिस उन कैंडिडेट्स के लिए हम लोग निकाल रहे हैं जो कि एब्सेंट हैं फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो बच्चे प्रेजेंट है, लेकिन मेडिकल में जो एब्सेंट है उनके लिए हम ये नोटिस निकाले हैं। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है हु हैव बीन फाउंड टेम्पररी अनफिट फॉर द प्रेस्क्राइब मेडिकल कैटेगरी इज एज बिलो। इसमें बताया गया है कि जो भी रेलवे के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया था कि हमें किस कैटेगरी के मेडिकल फिट चाहिए, अगर वैसे बच्चे नहीं मिले हैं तो उनको टेम्पररी अनफिट किया गया है, उन बच्चों के लिए भी ये नोटिस है। तो आप समझ रहे हो कि किस विषय पे ये वीडियो बन रही है और ये नोटिस किस विषय पे है। अब देखिए यहाँ पे टेक्नीशियन में जो बच्चे एब्सेंट है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, उनके रिगार्डिंग ये है। कैंडिडेट एब्सेंट, द फॉलोइंग कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस बेंगलुरु फॉर कंप्लीशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन बाई 22 मई 2025। इन केस ऑफ नन रिपोर्टिंग द कैंडिडेट विल बी कैंसल्ड रिजेक्टेड विदाउट फर्दर नोटिस। यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट है, यहीं उसका रोल नंबर है, तो रेलवे बोर्ड उसको बता रही है कि इसने अपना DV कंप्लीट कर लिया है, लेकिन ये मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या हुआ है, एब्सेंट हो गया है, वहाँ पे पहुँचा नहीं है। तो रेलवे उसको इंस्ट्रक्शन दे रही है कि आपको 22 मई 2025 तक किसी भी हाल में आपको जो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु की ऑफिस है वहाँ पे जाके अपना मेडिकल एग्जामिनेशन करा लीजिए। अगर आप नहीं कराते हैं तो आपका जो कैंडिडेचर है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा बिना कोई अगली नोटिस के। तो यहाँ तक ये समझ में आ गया कि इस बच्चे को यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको आना पड़ेगा। अब आइए टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए है। वो टेक्नीशियन फर्स्ट में एक ही स्टूडेंट है जो कि एब्सेंट है। यहाँ पे कितने बच्चे एब्सेंट है, ये देखिए यहाँ पे 4 बच्चे एब्सेंट है। 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, यानी कि 4 बच्चे इसमें एब्सेंट है। इसमें भी वही बात कही जा रही है, इन बच्चों को भी 22 मई 2025 तक उनको रिपोर्ट करना है और अपना मेडिकल एग्जामिनेशन को कंप्लीट करना है। ये हो गई आपको एब्सेंट स्टूडेंट की रिगार्डिंग यहाँ पे लिस्ट जारी की गई है। अब ये मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चे वो रेलवे ने छांट दिया है उसका क्या कहना है।
यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैंडिडेट्स टेम्पररी अनफिट, जो अनफिट है, द फॉलोइंग अनफिट कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट टू रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस बेंगलुरु आफ्टर नेसेसरी करेक्टिव प्रोसीजर एज एडवाइज बाय द रेलवे मेडिकल अथॉरिटीज। इसमें यह बताया गया है कि वैसे बच्चे जो डीवी दे दिए हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन में भी वो प्रेजेंट थे, तो जब वो मेडिकल एग्जामिनेशन उनका चल रहा था और उसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का जो मेडिकल अथॉरिटी है उनके द्वारा जो छांटा गया है, उनकी छटाई की गई है कि आप मेडिकली क्या हो कि आप अनफिट हो, तो उनको एडवाइस भी दिया जाता है कि आप इस कारण छांटे जा रहे हो, इसको आप सुधार करो तो हम आपको दोबारा बुला लेंगे। तो यहाँ उनका भी लिस्ट है। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो अनफिट में छांटे गए हैं? तो 1 2 3 4 5 6, कुल मिलाकर 6 बच्चे यहाँ पे अनफिट में छांटे गए हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे चेयरपर्सन का रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु ये सब दिया गया है। अब रही बात जो ये टेम्पररी अनफिट हुए हैं, अब इनका क्या प्रोसीजर होगा वहाँ पे खुद को फिट साबित करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ये पेज है, यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें लिखी गई है। इंटीमेशन अबाउट द मेडिकल अनफिटनेस एंड प्रोविजन ऑफ अपील टू द कैंडिडेट। यहाँ पे रेलवे के द्वारा ये बताया जा रहा है कि जो मेडिकल अनफिटनेस में छांटे गए हैं उनको ये इंटीमेशन दिया जा रहा है कि आखिर उनको कैसे क्या करना है ताकि उनको दोबारा से हम लोग बुला सकें। यहाँ पे देखिए द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर CN2/2024 हैज़ बीन कंडक्टेड, इसे कंडक्ट किया गया है। अच्छा, दूसरे पॉइंट में बताया गया है द कैंडिडेट हु हैव बीन फाउंड अनफिट इन द प्रेस्क्राइब मेडिकल कैटेगरी फॉर टेक्नीशियन ग्रेड 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 3 पोस्ट हैव द ऑप्शन टू प्रीफर एन अपील टू द प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर यानी PCMD साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली। यहाँ पे ये बताया गया है कि वैसे बच्चे, ठीक है दोस्तों, और ये मैं आपको बता दूँ ये केवल बेंगलोर जोन का ये डाटा यहाँ पे निकाला हुआ है। तो वैसे ये जो 6 बच्चे हैं जिनको रेलवे के द्वारा अनफिट किया गया है तो उनको मौका दिया जा रहा है अपील करने का, कि वैसे बच्चे जो खुद को ये समझ रहे हैं कि नहीं हम सही हैं, हमारा जो फिटनेस है वो बिल्कुल फिट है, रेलवे ने गलती से हमें छांटा हुआ है, तो उनको ये मौका दिया जा रहा है कि वो अपील करें अपना पूरा डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी प्रेस्क्राइब, जो भी सर्टिफिकेट है, जो भी डॉक्टर के द्वारा वो अपना चेकअप कराए हैं। तो बताया जा रहा है कि साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली का जो हेड ऑफिस है वहाँ जो PCMD यानी प्रिंसिपल चीफ मेडिकल डायरेक्टर है उनसे वो अपील करें। अब अपील कैसे करना है वो देखिए। द कैंडिडेट who desire to appeal against the decision of the medical authority में सबमिट द सेम। यहाँ पे वैसे स्टूडेंट, ये जो 6 स्टूडेंट है जो अपील करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल मेडिकली फिट हैं, वो क्या कर सकते हैं? तो उनके लिए ये बताया गया है कि हैव द सबमिटेड यानी कि मेडिकल अथॉरिटी के पास अपना पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा विद द रेलेवेंट डॉक्यूमेंट गिवन बिलो टू द चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलुरु। ठीक है, चेयरमैन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो बेंगलुरु है उनके चेयरमैन के पास उनके पूरे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है। कब तक करना है? 6 बजे से पहले 6 जून 2025 तक। दिस शुड बी सबमिटेड बाई द रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट ओनली। और ये जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको सबमिट करेंगे कैसे? तो स्पीड पोस्ट से सबमिट करें या रजिस्टर्ड पोस्ट से सबमिट करें। अच्छा, यहाँ पे ये भी दिया गया है प्रोसीजर फॉर अपील, आपको अपील कैसे करना है। यहाँ पे देखिए द अपील विल बी एंटरटेन ओनली इफ द कैंडिडेट प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट इन द अटैच प्रेस्क्राइब फॉर्मेट प्रोफॉर्मा ए फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट डॉक्टर स्पेशलिटीज़ इन विच द कैंडिडेट हैव बीन फाउंड अनफिट। वैसे बच्चे जो जिस स्पेशलिस्ट में अनफिट हुए हैं उसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से उनको अपना चेकअप कराना है और उसके द्वारा जो प्रेस्क्राइब्ड सर्टिफिकेट होगा उसको परफॉर्मा ए में अटैच करना है। अभी मैं आपको नीचे भी बताऊंगा कि किस तरह से आपको होगा। उसके बाद यहाँ पे सच सर्टिफिकेट शुड कंटेन अ नोट दैट द गवर्नमेंट प्राइवेट स्पेशलिस्ट इज फुली अवेयर ऑफ द फिजिकल एंड विजुअल स्टैंडर्ड सेट बाय द। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी डॉक्टर ये चीज़ चेक कर रहा है तो जो रेलवे ने स्टैंडर्ड सेट किया है यानी C1 में आते हैं कि C2 में आते हैं कि B1 में आते हैं उस तरीके से होना चाहिए। उसके बाद आपको भेजना कैसे है, यहाँ पे देखिए दोस्तों लिखा हुआ है कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू पे 1000 रुपीज़ थ्रू डिमांड ड्राफ्ट पेबल इन द फेवर ऑफ चेयरमैन। यानी कि अगर वो अपील करना चाहते हैं तो उनको 1000 रुपये लगेंगे तब जाके ये अपील होगा। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद आपको फिर से वो जो चीज़ें हैं वो रिटर्न भी कर दी जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पे है टेक्नीशियन वार्ड में जो अनफिट स्टूडेंट ये है, टेक्नीशियन 3 में इतने बच्चे अनफिट है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको किस तरह से करना है, तो ये आपका फॉर्मेट हो गया। इसी फॉर्मेट में यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपना फोटो चिपकाना है, सिग्नेचर। उसके बाद जो स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड बाई रेलवे फॉर द एबव पोस्ट के लिए जो भी स्टैंडर्ड रेलवे ने सेट किया हुआ है वो सभी चीज़ें यहाँ पे डालकर उसके बाद सिग्नेचर और ये पूरा अपना नाम, रोल नंबर जो भी है वो सभी चीज़ भर के आपको हुबली हेडक्वार्टर जो चेयरमैन वहाँ बैठते हैं उनके आपको भेजना है, तब जाके आपका होगा। रेलवे के द्वारा यही नोटिस निकाली गई है। उन बच्चों को मौका भी दे रही है कि जो बच्चे अनफिट हो गए हैं, जो बच्चे एब्सेंट हो गए हैं, उनको भी आखिरी तक मौका दे रही है कि आप जल्दी से आकर खुद को सही साबित करें और अपनी जॉब को पक्की करें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस रेलवे के द्वारा निकाला गया है। जो भी स्टूडेंट RRB बेंगलुरु से फॉर्म भरे हुए हैं, अगर उनमें से कोई भी बच्चे का इसमें नाम है, अगर वो हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पर केयर कीजिए। अपने आप को, आपको मौका मिला हुआ है, आपके पढ़ाई ने आपको मौका दिया है इस पद को लेने के लिए, तो आप उस पर लग जाइए। यूँ ही इस सीट को वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जाओगे तो फिर कट ऑफ का दूसरा ही खेल हो जाएगा। तो आप जाकर अपना इस चीज़ को कंप्लीट करो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही मुझे बताना था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन बाय, जय हिंद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।